कल्याण मिश्रा जी, अब बिहार में तो कुछ चला नहीं, बिहार में कुछ हुआ भी नहीं, भगवान की दया रही, एसआईआर भी हो गया, एक अपील भी नहीं आई, एक कंप्लेनेंट भी नहीं आया, गलत गलत एफिडेविट कोर्ट में दिए गए। क्या इसी बात से राहुल गांधी डर रहे हैं एफिडेविट देने से? और क्या अब कोई आपके पास चारा नहीं है कि सारे विरोधी मिलकर डराने धमकाने पर उतर आए हैं कि ये एनआरसी है, दंगे हो जाएंगे? अरे कौन सा दंगा हो गया बिहार में जो अब बंगाल में हो जाएगा? नाविका जी, आपके दर्शकों को गुड इवनिंग। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिहार का परिणाम आपके पास आ गया कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, बिहार में जनता ने नकार दिया है। ऐसा नहीं है। बिहार में क्या पूरे देश के बहुत मूलभूत मुद्दे हैं, जो है रोजगार है, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, डेवलपमेंट की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों के खिलाफ जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट होता है वोटिंग करने का, और वो वोटिंग करने का राइट बिहार में छीना जा रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइन दी है। मैं उस पे आने से पहले आपने एक प्रॉस्पेरिटी की बात की देश में, कि देश बिल्कुल तरक्की कर रहा है, उद्योग बह रहे हैं, तो मैं उस पर 2 शब्द कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मोदी जी बोलते हमने महंगाई कम कर दी। हमने पूछा कहां कम कर दी, तो बोलती हमने भाषणों में, अखबारों में, पोस्टरों में, मीडिया चैनल्स पे कम कर दी। आप भी वहीं जाकर देखिए। देश का हाल यही है नाविका जी, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, किसानों की जो नंबर ऑफ डेथ थी वो डबल हो गई है एनडीए सरकार में, यूपीए सरकार कंपैरिजन में। देश की इकोनॉमी जो है के शेप में जा चुकी है। महज 1600 लोगों के पास देश की मोर देन 50% वेल्थ है, अकोमोडेटेड है। अगर आप देखेंगे, अभी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया है कि अगर हम नंबर ऑफ जॉब डबल कर देंगे। हो रही है, आप मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ले आए हैं। आपने शुरुआत बात हो रही है कि दंगा कहां हुआ। आप कह रहे हैं कि मैंने रिजल्ट सुना दिया। मैंने रिजल्ट कहां सुनाया? अरे भाई, दंगे तो नहीं हुए, मैंने इतनी सी बात की, लेकिन आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? जुम्मन की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, इन्हें जवाब दीजिए। नाविका जी, पीडीए पारिवारिक दलों का अलायंस आज बड़ा पीड़ित भी है, दुखी भी है और अपमानित भी है। पीड़ित इसलिए है कि जिस राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फाइनल ड्राफ्ट आया और जब इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट हुई, वो बगोटा में थे, बिहार में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में कल अपमानित भी हुए, क्योंकि प्रशांत भूषण से बोला गया कि कुछ प्रमाण दीजिए, 45 लाख नाम जो हटाए गए हैं वो गलत है, हटाए गए तो एफिडेविट दीजिए। तो पहला एफिडेविट दिया, वो झूठा निकला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। और दुखी भी है क्योंकि जो ये प्लानिंग चाह रहे थे कि दंगे हो जाए, लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाए, वो कुछ नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कोई स्टे नहीं डाला। मैं तो बताना चाहता हूं कि वोट चोरी का केस कहां पे निकला नाविका जी? नंजेगौड़ा तो कन्विक्ट हो गए कर्नाटका में करते हुए वोट चोरी, और जो नवीन यादव तेलंगाना में फेक वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कल कांग्रेस ने उन्हें अपना जुबली हिल्स का प्रत्याशी बना दिया। तो सोचिए कि खुद है असली वोट चोर और उल्टा चोर सीना जोड़ी करके कोतवाल को डांटे। और मैं तो सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, अब अखिलेश प्रसाद इनके बड़े नेता है बिहार में, वो भी बोलते हैं कि ये एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ममता बनर्जी पर आते हैं। मां माटी मानुष से हटकर आज वो हो चुका है केवल दंगा, धमकी और डायवर्जन। खगेन मुर्मू को जिस प्रकार से लहूलुहान किया गया, वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी धमकी और दंगा मोड में आ चुकी है। सीए पे भी तो बोला था ना कि सीए आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छिन जाएगी। चीनी, शी वॉज द एडवोकेट ऑफ नॉट जस्ट द फोटो आईडी कार्ड बट यूनिक एपिक कार्ड सबको मिले। शी वॉज द एडवोकेट। ये केवल ऑल टू मच पैशन एंड नो रीजन। ये मेरे सामने बैठे अभी एक लास्ट पॉइंट, ये उन्होंने उंगली मेरे मुंह में उंगली की। इन्होंने बोला उद्योगों को कुछ नहीं हो रहा। 400 स्टार्टअप थे, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हुए, उसमें अश्विनी का स्टार्टअप है। अश्विनी इज द स्टोरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया। 2015 में इनका स्टार्टअप शुरू हुआ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टार्टअप्स। अरे बाप रे बाप, अश्विनी जी, आप बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी कंपनी प्रॉस्परस नहीं है। झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा सोचने में आनंद जी कुछ स्टेक नहीं मिलेगा, गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मिनट तौसीफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिहार में किसकी सदस्यता चली गई? बिहार में किसका वोटर आईडी कार्ड कट गया? क्योंकि एक भी अपील, एक भी कंप्लेंट अब तक नहीं आई। आगे आएगी तो मैं नहीं कह सकती, अब तक नहीं आई, कोई कंप्लेंट नहीं आई। और जो कंप्लेंट दी गई वो फर्जी निकली, झूठी निकली।
यहां पर एनआरसी हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, इसके अलावा कोई नैरेटिव नहीं है बंगाल में आपके पास। और थोड़ा संजय राउत जी को सुन लीजिए, रोज तो आग बरसते हैं, आज उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं रहा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कह रहे हैं उनकी बातें सुन लेनी चाहिए कभी कभी, लेकिन ममता दीदी को नहीं सुनाई दे रहा। क्यों भाई? नाविका जी, बहुत अफसोस की बात है, शायद आपके जो टीम है प्रेस के कोलकाता वाले, आपको शायद वो आंकड़ा नहीं बताते होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ढेरों कंप्लेंट्स पड़े हुए हैं, लाखों कंप्लेंट्स पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के तरफ से भी, ममता बनर्जी के एमपीज, एमएलएज और डेलीगेशन तृणमूल पार्टी के तरफ से भी, स्टेट इलेक्टोरेट के खिलाफ भी, सेंट्रल इलेक्टोरेट के खिलाफ भी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाखों कंप्लेंट पड़े हुए हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक भी कंप्लेंट का उन्होंने आज तक रिप्लाई नहीं दिया। ममता बनर्जी की तरफ से लेटर पे लेटर लिखे गए, कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं। और मामला यह है कि टीवी में जो है बैठ करके उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है, क्योंकि वहां से बीजेपी का अमित मालविया आपके लिए सेट कर देता है कि क्या आज टीवी में डिबेट होना है, तो उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। दूसरी बात, अभी तक कोई इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को डराने धमकाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो क्या ममता बनर्जी अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरीके के डराने धमकाने के हादसों का वो खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी? वो बिल्कुल आवाज उठाएंगी। ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि बंगाल से अंग्रेज भी डरते थे और बंगाल से इलेक्शन कमीशन को भी डरना चाहिए। ये लिस्ट जो है ये प्रिपेयर होगा बीजेपी ऑफिस में और उसमें स्टैंप लगाया जाएगा इलेक्शन कमीशन का। ऐसा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने बहुत खुली चेतावनी दे दी है, एक भी नागरिक का नाम मिटाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है यहां पे प्रोटेस्ट होगा। 47 लाख वोटर्स का जो नाम हटाया गया, उसके खिलाफ तो वो उसका वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने तो कोई आपने तो अच्छी सीख ले ली ममता दीदी से, आपने बहुत अच्छी सीख ले ली है। ममता दीदी सबको वहां से डरा धमका रही हैं, आप मुझे ही डराने धमकाने की कोशिश लाइव नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं, 13 एफआईआर मुझ पर आज भी है बंगाल में, मैं डरने वाली नहीं हूं। एसआईआर अभी शुरू नहीं हुआ मेरे भाई, और ये कंप्लेंट्स जो आप बता रहे हैं ये हिस्टोरिकल कंप्लेंट्स की बात हो रही है। मैं बिहार का डेटा बताऊंगी, आप उसे बंगाल का डेटा बता देंगे। आप हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में इतने माहिर हैं, मैं समझ नहीं सकती कि ये सीना जोरी आती कहां से है। देखिए तौसीफ भाई की जिस प्रकार की ट्रेनिंग और परवरिश रही है, उन्होंने उस हिसाब से कमेंट किया कि अमित मालविया नाविका कुमार को बताता है डिबेट क्या करनी है। कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य से आने वाला व्यक्ति एक महिला संपादक को यह ना बोले और मैच प्लेनिंग ना करे। जहां तक सवाल है, देखिए मैं एक बात बता दूं, अमित मालविया जैसे बच्चे में स्कूल में पढ़ा चुकी हूं, ठीक है ना, तो मुझे किसी से सीख लेने की जरूरत है नहीं। जितनी मेरी एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, उतना तो वो पॉलिटिक्स में नहीं रहे, इतना तो उनकी उम्र भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप तौसीफ भाई मुझ पर अपना रिपोर्ट कार्ड लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लिया। नाविका, क्या है कि परवरिश जो होती है कि भाई महिला को कोई मर्द ही कुछ बोलेगा तो वैसे उनको लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए तौसीफ जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये बताइए कि एक खागेन मुर्मू को इस प्रकार से पीटा गया, कहां है वो पिंकी खातून को पकड़ा क्या? रिजवान को पकड़ा क्या? सैफ को पकड़ा क्या? ना, नहीं पकड़ना है, क्योंकि वोट बैंक में तय करना है कि कहां पे पलड़ा भारी है और चुप हो जाना। और जब सोमनाथ दा पर पेपर फेंके थे ममता दीदी ने कि ये रोहिंग्याओं को हटाओ, बांग्लादेशी वोटर को हटाओ, तब ममता बनर्जी ठीक थी क्या? आज धड़क कहानियां मत बनाइए, कहानियां बनाए। तौसीफ भाई मुझे नहीं पता कि आप तब पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन 2005 में मैं मीडिया गैलरी में बैठी हुई थी पार्लियामेंट में, जब ममता दीदी ने अवैध जो घुसपैठ है उस पर पेपर्स के थे स्पीकर के कुर्सी पर और कहा था कि लेफ्ट पार्टीज ये अवैध घुसपैठियों को अंदर लाती है। मैं वहां थी मेरे हुजूर, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सुन लीजिए कि मैंने ममता जी का